नमस्कार दोस्तों। इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग जो है ना, वो इंडिया की बैकबोन इंडस्ट्री है। और बैकबोन होने के साथ साथ ये इंडिया की सबसे बड़ी ग्रोथ इंजन भी है, क्योंकि ये इंडस्ट्री सेकंड हाईएस्ट एम्प्लॉयर है आफ्टर एग्रीकल्चर। और इस इंडस्ट्री के लिए वन ऑफ द सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल जो है वो है टीएमटी बार्स, जिसे हम टीएमटी सरिया भी कहते हैं। और ऐसी एक कंपनी अपना आईपीओ लेके आने वाली है जो गुजरात में स्थित है, और मेन बोर्ड में उसका आईपीओ लॉन्च होने वाला है। कंपनी का नाम है वीएमएस टीएमटी लिमिटेड। इस महीने तो आईपीओ की बाहर आ चुकी है, बहुत सारे अच्छे आईपीओ आए हुए हैं। तो हर आईपीओ का मैं विश्लेषण आपके सामने कर रहा हूं, इसलिए इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको भी पता चलता रहे कौन सा आईपीओ आ रहा है और उसके बारे में डिटेल स्टडी कर रहा हूं। आज के इस आईपीओ के लिए मैंने इस कंपनी का रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस और इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को यूज किया है, जो इन्होंने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस से ही बनाई। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि वीएमएस टीएमटी करता क्या है, क्या उनका मेन बिजनेस मॉडल है। सेकंड, इस इंडस्ट्री का ओवरव्यू समझेंगे कि इंडस्ट्री ग्रो कैसे कर रही है। थर्ड, कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझेंगे और उसका पीयर कंपैरिजन करेंगे मार्केट में अदर लिस्टेड प्लेयर्स के साथ। फोर्थ इंटरेस्टिंग चीज, जो इशू डिटेल्स है, यानी इशू कब ओपन हो रहा है, कितने रुपए का इशू है, फ्रेश इक्विटी है या ऑफर फॉर सेल है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करेंगे। और एंड में फाइनली डिसीजन आपका होगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड आरआई नहीं हूं, बट मेरा काम है एक आईपीओ का डिटेल्ड एनालिसिस करना है, कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझाना, ताकि आप एक राइट डिसीजन ले सको। क्योंकि आप जनरली शेयर में नहीं, एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। वॉरेन बफेट हमेशा कहते थे कि जब आप इन्वेस्ट करें तो ऐसे सोचे कि आप कंपनी के मालिक बन रहे हैं, ऐसे नहीं कि मैंने एक शेयर खरीदा और उसको बेच दिया। इसलिए कंपनी के मालिक बनते समय कंपनी को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, आप सबसे पहले यहां देखेंगे कि यहां पे ना एक छोटा सा कामधेनु ग्रुप लिखा है। तो एक बार के लिए तो मैं भी कंफ्यूज हो गया कि ये कामधेनु ग्रुप की तो कंपनी नहीं है, उन्हीं की सब्सिडरी तो नहीं है। तो समझ आया, वीएमएस लिमिटेड जो है वो कामधेनु की सब्सिडरी नहीं है, उनकी फ्रेंचाइज थी, जिसमें कुछ शेयर्स जो है कामधेनु ने एक्वायर किए थे, और उसका आर्टिकल ये है। और यही कामधेनु ने वीएमएस टीएमटी के शेयर्स एक्वायर किए थे 2024 में। तो वीएमएस टीएमटी एक्चुअली करता क्या है, मेन जो इनका काम है, ये जो सरिया है, जो टीएमटी बार्स होते हैं, वो कामधेनु के सरिया के ये फ्रेंचाइजी थे जो ये आगे बेचते थे। तो कामधेनु ने इनमें स्टेक अक्वायर कर लिया। कामधेनु एक लिस्टेड कंपनी है, बहुत बड़ा ब्रांड है टीएमटी में। तो अब यहां देख सकते हैं कि इन्होंने 2,11,000 शेयर खरीदे, 4,85,00,000 रुपए इन्वेस्ट करके कंपनी में 1.56% इनकी शेयर होल्डिंग हो चुकी है। तो इतना ही जो है ये कामधेनु का रिलेशन है वीएमएस के साथ, ये इनके फ्रेंचाइजी और एक छोटा सा स्टेक इनकी कंपनी में। तो आइए वापस प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। तो प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2013 में, यानी 12 साल पुरानी कंपनी है। इन्होंने 100 करोड़ का टर्नओवर पहली बार अचीव किया 2019 में। इन्होंने खुद का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप किया 2021 में अहमदाबाद के पास। 2023 में इन्होंने टर्नओवर अचीव किया 500 करोड़ का, और 2024 में अपना सीसीएम प्लांट जो है वो लेके आ गए। तो गाइस, अगर की हाइलाइट्स इनके बिजनेस के समझने हैं तो यहां पे मिलते हैं। अच्छा, ये प्रेजेंटेशन मैं आपके लिए इसका लिंक भी नीचे दे दूंगा, ताकि आप भी इस प्रेजेंटेशन को स्टडी कर सके। इनका जो है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 2 लाख मेट्रिक टन पर एनम है। उसमें बिलेट कैपेसिटी इनकी 2,16,000 मेट्रिक टन पर एनम की है। टीएमटी बार्स का प्रोडक्शन पिछले 3 महीने में, यानी कि अप्रैल में जून में 35,742 मेट्रिक टन था। तो ये इनका टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एंड प्रोडक्शन है। अगर आप इनकी डिस्ट्रीब्यूटर स्ट्रेंथ देखें, क्योंकि ये फ्रेंचाइज भी है, तो इनके पास 3 डिस्ट्रीब्यूटर हैं और 227 जो है डीलर्स है। अगर आप रेवेन्यू देखें तो इनका जो इंस्टीट्यूशनल रेवेन्यू आता है वो आता है 12.6%, और जो रिटेल रेवेन्यू आता है वो आता है 87%। यानी कि ये रिटेल लेवल पे जब सेल करते हैं तो इनका बहुत ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है। यानी कि आम व्यक्ति जब अपना घर कंस्ट्रक्ट करता है तो इनसे टीएमटी सरिया लेके जाता है। बाकी इनकी लॉजिस्टिक्स है, इनकी टीम जो है 230 लोगों से ऊपर की टीम है एज पर जुलाई 31st। और जो इनके सर्टिफिकेशन है, ये सारे सर्टिफिकेशन इनके पास है। अगर आप इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इनके पास बिलेट्स है, स्टील बिलेट्स है, जो रॉ मटेरियल की तरह एक्ट करते हैं। बाइंडिंग वायर है, कंस्ट्रक्शन एसेंशियल, जो हम जब कंस्ट्रक्शन होती है ना तो एक बाइंडिंग वायर यूज होती है, तो बाइंडिंग वायर है, और स्क्रैप स्टील है। ये सारे इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। ऑब्वियसली टीएमटी तो है ही है, उसके अलावा भी ये सारी चीजें। ओके गाइस, अगर अब इनके रेवेन्यू स्प्लिट पे आए तो रेवेन्यू कहां कहां से आता है, तो टीएमटी बार्स इनका मेन रेवेन्यू है। तो एज ऑफ नाउ पिछले 3 महीने में इनका जो टीएमटी से रेवेन्यू है वो 96% है, यानी 100 रुपए के रेवेन्यू में 96 रुपीज का जो है सिर्फ वो टीएमटी से आता है। बाकी जो बिलेट्स, बाइंडिंग वायर और स्क्रैप एंड अदर्स है वो जो है 4% कंट्रीब्यूट करता है। जैसे हमने देखा था, रिटेल और इंस्टीट्यूशनल में इनका स्प्रेड जो है वो 87% के आसपास रिटेल चल रहा है, और 12.6% के आसपास जो है इनका इंस्टीट्यूशनल सेल्स चल रहा है। अगर आप स्टेट वाइज रेवेन्यू देखें तो स्टेट वाइज आप देखेंगे कि इनका जो सेल्स है मेजरली वो वेस्ट, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में है। ठीक है, साउथ इंडिया में इतना ज्यादा अभी नहीं है।
ईस्ट इंडिया में भी इनका भी इतना ज्यादा नहीं है। मेजरली ये वेस्ट बेस्ड है, क्योंकि अहमदाबाद बेस्ड है तो वेस्ट को ज्यादा केटर करते हैं। ओके गाइस, अगर इंडस्ट्री की बात करें तो ये क्या ना एवरग्रीन इंडस्ट्री है। इसमें बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, कामधेनु स्टील है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, सारे बड़े प्लेयर्स इसमें हैं। और आपने देखा था 2025-26 में बहुत मैसिव जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पुश मिला है। वाटर एंड रिवर प्रोजेक्ट्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज, रोड्स एंड हाईवेज, हर जगह जो है पैसा बढ़ता जा रहा है। पिछले साल आपने देखा था करीबन 11,11,111 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर बजट दिया गया था। यानी कि अब सोचिए कि जब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश दिया जाएगा तो ऑब्वियसली उसमें स्टील जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होता है, और स्टील में भी टीएमटी का जो यूजेज है वो सबसे ज्यादा होता है। अगर डिमांड के एंगल से देखें तो जो सीएजीआर एक्सपेक्ट की जा रही है अगले 6 साल में वो 7% के आसपास की जा रही है। ये एक मेच्योर मार्केट है और ये इकोनॉमी की स्पीड के हिसाब से ग्रो कर रही है। इकोनॉमी भी हमारी करीबन 7% पर एनम के हिसाब से ग्रो कर रही है, और ये जो इंडस्ट्री है इसका भी फोरकास्ट जो है वो 7% पर एनम के हिसाब से ग्रोथ का है। ऑब्वियसली टीएमटी बार्स जो है वो मल्टी सेक्टर डिमांड में आते हैं, यानी कि बहुत सारे सेक्टर से उसको डिमांड आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवेज है, एयरपोर्ट्स है, रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट में तो सरिया बहुत ज्यादा यूज होता है। कमर्शियल एंड रिटेल है, हॉस्पिटैलिटी है, हर जगह जो है वहां पे सरिया यूज होता है। चाहे हमें मॉल बनाना हो, चाहे हॉस्पिटल बनाना हो, चाहे एयरपोर्ट बनाना हो, चाहे होटल बनाना हो, चाहे रेजिडेंशियल बिल्डिंग, सब कुछ ब्रिज बनाना हो, सब में सरिया लगता है। तो एक बहुत मल्टी यूज इसका होता है, जिस वजह से इसकी कंजम्पशन चलती रहती है। तो ग्रेट गाइस, अब आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पे, और फाइनेंशियल्स में हम देखेंगे कि पिछले साल जो रेवेन्यू था वो 771 करोड़ था, और उससे पिछले साल 873 करोड़ था, यानी कुछ कम हुआ है रेवेन्यू। पिछले साल जो पूरे साल का प्रॉफिट था वो 15 करोड़ का था, 15 करोड़ का प्रॉफिट था। इस साल में पहले क्वार्टर में इन्होंने 213 करोड़ की सेल कर ली है, जिसमें से 8.5 करोड़ का प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर इस लॉजिक से चलें तो अप्रोक्सीमेटली ये साल में ये 30 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट कर सकते हैं। ये लॉजिकली समझ आ रहा है। ठीक है, तो 30 करोड़ का प्रॉफिट हो सकता है। अगर हम की रेशियोज पे चलें, अगर इंपॉर्टेंट बिजनेस रेशियोज पे आया जाए, तो यहां हम देख सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो पिछले साल 24.62 थी, और इस अकेले क्वार्टर में 11% है। यानी कि 4 क्वार्टर में 11 इंटू 4 44% तक हो सकती है। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड पिछले साल 12% था, इस अकेले क्वार्टर में 4%, 4.5% है। आप देखेंगे डेट टू इक्विटी, यानी कंपनी का जो उधार है एज कंपेयर टू कंपनी के प्रॉफिट, जो उसके इक्विटी रिजर्व्स बन रहे हैं, वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। पिछले साल 3.77 पे क्लोज किया था, इस साल भी माइनरली 3.78 के आसपास ही चल रहे हैं। करंट रेशियो जो है वो कंपनी का 1.14 है, ये बेटर हो सकता था। 1.33 एक अच्छा नंबर होता है, ये थोड़ा बेटर हो सकता था। अर्निंग्स पर शेयर इस अकेले क्वार्टर की 2.48 रुपीज है, जबकि पूरे साल के पिछले साल की 4.29 थी। तो यानी अगर इस तरीके से ये चले तो हो सकता है इस साल की अर्निंग्स पर शेयर करीबन 9.5 से 10 रुपए की हो जाए। तो ये बेसिकली इनके जो है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, जो हमें देखने चाहिए जब भी हम किसी आईपीओ को सब्सक्राइब करते हैं। अब हम इशू ओवरव्यू पे चलते हैं, यानी कि इशू क्यों लाया जा रहा है, कितने का लाया जा रहा है। तो जो कंपनी है वो ला रही है 148.5 करोड़ का इशू, और सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग है कि ये कंप्लीट फ्रेश इशू है, यानी कि एक भी रुपया प्रमोटर घर नहीं लेके जा रहे। ये सारा पैसा फ्रेश इशू के फॉर्म पे है। यहां पे भी आप देखेंगे सेल टाइप जो है वो कंप्लीटली फ्रेश कैपिटल है। जो आईपीओ का प्राइस बैंड है 94 टू 99 रुपीज। आईपीओ ओपन हो रहा है 17 सितंबर को, क्लोज हो जाएगा 19 सितंबर को, और टेंटेटिव लिस्टिंग डेट मानी जा रही है 24 सितंबर को। तो इस तरीके से ये कंप्लीट आईपीओ जो है वो डिजाइन किया जा रहा है। अगर आप रिटेल कस्टमर है तो आप 150 शेयर जो है अप्लाई कर सकते हैं। 14,850 का एक लॉट है। अगर आप स्मॉल एचएनआई हैं तो आपको 2,100 शेयर अप्लाई करने पड़ेंगे, और अगर आप बिग एचएनआई कैटेगरी में जाते हैं तो 10,200 शेयर आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। प्रमोटर की होल्डिंग इस टाइम पे बहुत ज्यादा है, विच इज 96.28%, और जब आईपीओ आ जाएगा उसके बाद प्रमोटर की होल्डिंग फिर भी रहेगी 67%। देखिए दोस्तों, इसमें मैं आपको एक ना जनरल थंब रूल बता देता हूं कि जब भी आईपीओ आए तो प्रमोटर की होल्डिंग ना आइडियली उसके बाद भी 51% से ज्यादा रहनी चाहिए। तो वो एक कंट्रोल्ड बिजनेस रहता है, यानी कि प्रमोटर का इंटरेस्ट अभी भी बिजनेस में है, उससे थोड़ा ज्यादा फायदा मिलता है। तो गाइस, जो कंपनी है जब वो लिस्ट हो जाएगी तो उसकी मार्केट कैप होगी 491 करोड़ रुपीस। तो 491 करोड़ पे इसकी जो है आपको ऑफर मिल रहा है। और जैसे मैंने बताया कि इस साल जो है कंपनी 8 करोड़ रुपए का प्रॉफिट ऑलरेडी कर चुकी है, 8.58 करोड़ का कर चुकी है। अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 करोड़ से ऊपर का इसका प्रॉफिट होगा, एंड दैट इज वाई इसका जो पोस्ट आईपीओ है प्राइस टू अर्निंग्स वो करीबन 14.32 टाइम्स आ रहा है। अगर हम यहाँ पे पीयर कंपैरिजंस करें तो बाकी कंपनीज कैसे परफॉर्म कर रही है। वीएमएस का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 20%, जो कि पूरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है। कामधेनु जो इनकी बेसिकली जिसका ये माल भी बेचते हैं, उसका प्राइस टू अर्निंग्स 13.5 है। विराज आयरन 11.77 है। बीएमडब्ल्यू इंडस्ट्रीज का 16.57 है। तो यानी कि अप्रोक्सीमेटली जो प्राइस टू अर्निंग्स है वो 14 के आसपास है, जो इसी रेंज में है, 11 से लेकर 16 की रेंज में है। पर इनका रिटर्न ऑन नेटवर्क जो है बाकी इंडस्ट्री प्लेयर्स से थोड़ा सा ज्यादा है।
तो पैसे लेके ये करेंगे क्या? ये कह रहे हैं हम 115 करोड़ का तो लोन माइनस कर देंगे और जो बचा हुआ पैसा, क्योंकि 148.5 करोड़ रेज़ कर रहे हैं, तो बचा हुआ पैसा जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के काम आ जाएगा। यानी जो आम उनको बिज़नेस चलाना है, सैलरीज़ देनी है, उन सब के काम आ जाएगा। तो गाइज़ ये है कंप्लीटली वीएमएस टीएमटी का जो है लेखा-जोखा है। क्या ये कंपनी कर रही है? कौन से सेक्टर में ऑपरेट कर रही है? कब इसका आईपीओ आ रहा है? प्रॉफिटेबिलिटी क्या है? डेट कितना है? इसके बाद आपको अप्लाई करना है कि नहीं, ये डिसीजन आपका होने वाला है। जब भी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम ओपन हो तो ज़रूर देखिए, उससे आपको और गेस आ जाता है कि भई मार्केट में लिस्टिंग गेन्स का क्या एक्सपेक्टेशन है, बाजार શું કહે છે उसके बारे में पता चल जाता है। तो ये सारी चीजों के बाद अपना डिसीजन लीजिए कि आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे। मेरी तरफ से कोई सलाह नहीं है, मेरी तरफ से सिर्फ मैंने बिजनेस को आपके सामने डिसाइफर करके रख दिया है। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक करके मुझे जरूर बताना। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनका भी डिसीजन ईजी हो जाए कि उनको इस आईपीओ में अप्लाई करना है कि नहीं करना। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना, घंटी दबाए बिना बिल्कुल मत जाना। और किन चीजों पर वीडियो चाहिए वो भी मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।